जय माता दी, जय गौ माता, जय गोपाला। महामाई की कृपा सब पर बनी रहे। कहते जीवन में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने लिए एक कर्म अवश्य करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और यहाँ भी हम अपने जीवन को एक साकार और सफल बनाएं और हम अपने जीवन के अंत समय में भी अपने जीवन को साकार और सफल बनाएं। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने कर्मों को करना है। और कर्म क्या है? हमारी गौ माता की सेवा। जी हाँ, हमारा एक ये हमेशा जीवन में गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? एक वो हमारी माँ है, सनातन की जड़ है। सनातन को मजबूत और हिंदुत्व को मजबूत रखने के लिए माँ की सेवा और माँ पर हो रहे अत्याचार को बचाना सबसे पहला हमारा धर्म है और हमारा कर्म है। आज के इस कलयुग में माँ कूड़े कचरे पर, ढेरों पर कूड़ा खाती है और जिसके लिए आपको उनकी निर्मल हत्याएं भी हो जाती हैं। उनके बहुत कष्ट उनको होता है। जो माँ पूजनीय है, जिस माँ के अंदर देवताओं का वास है, जिस माँ में ग्रहों का वास है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी माँ की गौ माता की पूछ पकड़ करके उनकी सेवा पूजा अपना जीवन गौ माँ के चरणों में बिताया। तो हम और आप क्या हैं? एक इंसान है। तो हमारा तो सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके गौ माँ की रक्षा करें, गौ माँ की सेवा करे, गौ माँ पर हो रहे अत्याचार को बचाए और अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करे। देखिए, हम कुंडली लेकर के हम संतों के पास, गुरुओं, ज्योतिषों के पास अपने ग्रहों को दिखाते हैं और ग्रहों में क्या है कि भाई सूर्य ग्रह है, चंद्रमा, आपके 9 ग्रह। कहाँ है 9 ग्रह? 9 ग्रह तो माँ के अंदर ही वास करते हैं। अगर माँ को आपने जान लिया, पहचान लिया और छोटे छोटे उपाय गौ माता से करने शुरू कर दिए तो आपको जीवन में किसी समस्या, आप देखना, दिल से उपाय करके देखना, 24 घंटे में रिजल्ट आपके सामने होगा। श्रद्धा करो, विश्वास करो, इधर उधर ना घूमो। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत कम है। ये मेला है, इस मेले में हम सब आए हुए हैं। कब कौन बिछड़ जाता है किसी का कोई पता नहीं होता है। तो इस समय को, एक एक पल को, ये चोला जो मनुष्य का जन्म जो मिला है, इसको आप इस समय को ना बर्बाद करें और समय को जाने और अपने जीवन के एक लक्ष्य बनाएं। अपने जो गृहस्थ जीवन में जो बच्चों को, जो हमें जो समस्याएं हो रही है, उस समस्याओं का समाधान करें और धर्म कर्म को आगे बढ़ाए, अपने धर्म को आगे बढ़ाए। आज बात करते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं माँ सरकारी नौकरी हमें चाहिए लेकिन प्राप्त नहीं हो रही है। इच्छा होती है बच्चों की, और वो इच्छा कब जागृत होती है? जब आपके ग्रहों में ताकत होती है, ग्रहों का योग होता है कि सरकारी नौकरी का योग है। वैसी ही परिस्थिति आप बच्चे के मन में बननी शुरू हो जाती है कि मुझे तो सरकारी नौकरी करना है। अगर सरकारी नौकरी का योग है, बच्चे की इच्छा प्रबल हो गई है, लेकिन नौकरी कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, सबसे पहले कुंडली दिखाइए, उसमें कौन सा दोष बना हुआ है, उन दोषों को आप शांत कीजिए और फिर आप छोटे छोटे उपाय करके आपको जो चाहिए वो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें आप? जी हाँ, आपके घर में गुड़ होगा। और गुड़ क्या क्या आपके जीवन में, देखिए, हर चीज, मसाला, पेड़, पत्ता, हवा, पानी, सब कुछ ग्रहों से संबंधित। आप अपने हर छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन को अलग से एक जीवन की रूपरेखा दे सकते हैं। बस आपको जानने और पहचानने की आवश्यकता है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप जाने और उस समस्या का हल आप स्वयं करें। आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन समस्या जब सर से उतर जाती है तो आप अपनी कुंडली का समाधान कराइए, पूजा कराइए, आप उनके ग्रहों की शांति कराइए। लेकिन फिर भी आपको लास्ट में हम कहेंगे कि उपाय अवश्य करें। अब बात करते हैं गुड़। जी हाँ, गुड़ के छोटे छोटे 5 महा उपाय। आप कहेंगे गुरु माँ 5 करें? जी हाँ, 5 करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं करेंगे 3 करें, 2 करें, 1 करें, 4 करें, जो आपको लगे कि जो बहुत आसान है, जिसके करने से हमें कामयाबी मिल जाए तो वो करें। और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी, तो 5 के 5 करें और बहुत श्रद्धा से करें और विश्वास से करें। लेकिन हर उपाय को जिस तरीके से बताया जाता है आप उसी तरीके से करें। बीच में अगर आप उपाय छोड़ देते हैं तो जो हमारी पूजा पाठ का जो असर होता है वो धीरे फिर खत्म हो जाता है। आप जो भी उपाय है उसको लगातार करें और अगर आपको लगता है कि बीच में आपका काम बन गया फिर भी आपको उनको संपूर्ण करें। उपायों को कभी बीच में ना छोड़े। काम बने जब भी बहुत सुंदर है,
है, काम थोड़े दिन बाद बने जब भी बहुत सुंदर है, लेकिन उपाय आपको पूरे पूरे करने हैं। बात करते हैं गुड़ की। जी हाँ, गुड़, सूर्य भगवान कहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही, तो क्या करें? गुड़ के छोटे छोटे महा उपाय। पहला महा उपाय सभी के लिए है, कोई कष्टकारी नहीं है, किसी से कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, सबकी कृपा से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, तांबे का पात्र ले और उसमें जल भरे और उसमें गुड़ डाल करके सूर्य भगवान को 1.25 महीना सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आप जल दें और 3 पात्र भर के 3 पात्र जल में गुड़ डालें, 1 2 3, और आपने गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें और सूर्य नारायण भगवान को जल दे, तो भी आपके इस गुड़ के पहले महा उपाय से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा महा उपाय, मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ गौशाले में जा करके आपने नंदी बैल को, सांड जिसको बोलते हैं, नंदी बैल को जा करके खिला देना है। करके तो देखिए, मैं ये कहती हूँ किसी प्रकार का भी अगर कुंडली में रुकावट आ रही है नौकरी के लिए, आप करेंगे, करते करते आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। कम से कम 3, 5 या 7 मंगलवार अवश्य करें, जिससे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अब हम करेंगे तीसरे महा उपाय की बात, गुड़ के तीसरा महा उपाय जिससे हो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त। तो तीसरा उपाय क्या करना है आपको सुबह सबसे पहले, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन रूप और चमत्कार बहुत बड़ा है। सबसे पहले जब सुबह आप उठते हैं, गुड़ का सेवन करें, सबसे पहले गुड़ का सेवन करें, फिर आप उसके ऊपर पानी पी लें। लगातार 1.25 महीना इस उपाय को करते हैं तो भी आपकी सरकारी नौकरी का उपाय बनता है। अब हम बात करेंगे चौथे महा उपाय की, जिससे आपको गुड़ को आप गुड़ ले लें, आप 100 ग्राम ले लें, 250 ग्राम ले लें, और आपने रविवार से ये शुरू करना है और कम से कम या तो लगातार 1.25 महीना करें या फिर कम से कम 11 रविवार इस उपाय को करें। गुड़ ले और उसको थोड़ा सा तोड़ ले, तोड़ने के बाद आप संध्या के समय काले चींटों को डालना शुरू कर दें। इस उपाय से, चौथे महा उपाय से, इतना शक्तिशाली उपाय है कि आपको सरकारी नौकरी का योग अवश्य बन जाएगा। अब बात करते हैं 5वें महा उपाय की, जिसने भी किया उसका काम बहुत जल्द से जल्द आशीर्वाद लेके उनके सरकारी नौकरी का योग बन गया। आपको क्या करना है, आपने एक मिट्टी का घड़ा लेना है, मिट्टी का छोटा भी घड़ा ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने गुड़ भर देना है और उसका लाल कपड़े से उसको बांध देना है। अपने सर से 7 बार उतार कर जा करके वीराने में जाएं और जहां पे हरी भरी घास हो खड्डा खोद करके दबा दे। एक बार इस उपाय को करें, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करें, साल में एक बार अवश्य करें, आपको सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। जय माता दी।